Good morning, students. As you know, I am S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Bithania. So, class 12 students, जैसा कि आप जानते हैं, आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्क्राइब किए जा रहे हैं यहाँ पे. सो उसी क्रम में हम एक दो और क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड में आस्किंग है, उनको डिस्क्राइब करते हैं. उसके बाद आपका न्यू टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे. सो पहले मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि आपके लिए जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x, then prove that dy by dx is equal to under root y square minus 4. So स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है y इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x और y का डेरिवेटिव जो है प्रूव करना है कि अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 हो रहा है. सो सिंस y की वैल्यू e पावर x प्लस e पावर माइनस x है. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे. यहाँ पे राइट करते हैं डिफरेंशिएट a विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx is equal to d by dx of e power x plus d by dx of e power minus x. तो d by dx of e power x होता है e power minus x का e power minus x, लेकिन ये x नहीं है कि रुक जाएंगे, माइनस x है. तो d by dx ऑफ माइनस x पर भी ऑपरेट करेंगे. ठीक है, अगर हम x होता तो रुक जाते हैं, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए माइनस x पर भी ऑपरेशन होगा आपका. तो d by dx ऑफ माइनस x जो कि आपका -1 हो जाएगा. तो अब ये रिजल्ट हो जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x और ये -1, ये मिला e पावर x माइनस e पावर माइनस. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लियर हो गया कि dy by dx की वैल्यू ये आ रही है. अब देखिए थोड़ा हम राइट सॉल्व करते हैं. ये तो आपको लेफ्ट की वैल्यू हो गई. नाउ RHS अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4. वाई की वैल्यू को पुट अप करेंगे. अंडर रूट वाई की वैल्यू है e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 4, और इसकी स्क्वायर करिए e पावर x का स्क्वायर e पावर माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 e पावर x e पावर माइनस x माइनस 4. अब देख रहे हैं जो हमारा RHS है राइट हैंड साइड, वो हुआ अंडर रूट e पावर x का स्क्वायर e पावर माइनस x का स्क्वायर. ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? देखिए e पावर x और e पावर माइनस x, e पावर 0 हो जाएगी प्लस 2 e पावर 0 माइनस 4. दिस इज इक्वल टू e पावर x का स्क्वायर है, e पावर माइनस x का स्क्वायर है, 2 e पावर 0 की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 4. e पावर 0 की वैल्यू 1 होती है. तो नेक्स्ट स्टेप में ये इसको राइट कर दें e पावर x का स्क्वायर e पावर माइनस x का स्क्वायर और 2 माइनस 4 से माइनस 4. फिर इसको राइट कर सकते हैं e पावर x का स्क्वायर e पावर माइनस x का स्क्वायर और देखिए माइनस 2 e पावर x इंटू e पावर माइनस x. ये थोड़ा सा हम यहीं आपको डिस्कस करते हैं. e पावर x e पावर माइनस x, यहाँ पे देखिएगा या थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब कर देते हैं. 2 इंटू 1 राइट कर दिए. फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको लेके जा सकते हैं e पावर x का स्क्वायर e पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस 2. अब 1 के प्लेस में क्या राइट कर सकते हैं e पावर 0. फिर नेक्स्ट स्टेप बना सकते हैं आप e पावर x स्क्वायर e पावर माइनस x स्क्वायर 2 e पावर 0 को हम e पावर x इंटू e पावर माइनस x, e पावर 0 ही होगा. अब देखेंगे ये क्या है. a स्क्वायर मीन्स a के प्लेस पे e पावर x, b स्क्वायर e पावर माइनस x, 2ab स्टाइल में है. तो ये क्या होगा आपका, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट
ई पावर एक्स माइनस है यहाँ पे, तो माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इसका रूट लगा हुआ, तो ये क्या मिलेगा आपको ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ये है आपका हमने सॉल्व किया था इसको राइट से, तो ये इक्वल आ गया है एलएचएस की। तो स्टूडेंट देख रहे हैं हमने लेफ्ट की वैल्यू निकाली, तो लेफ्ट की वैल्यू क्या है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। राइट की वैल्यू निकाली तो वो भी आया है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। इस टाइप की मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये 2004 एग्जाम में आस्किंग है। ये है प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट को लेंगे, जैसा कि देख रहे हैं एलएचएस मेरा है डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये है साइन इनवर्स एक्स बाई 2। सो इसमें 1/2 पहले ही आउट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स और इसको राइट कर लिया जाए अंडर रूट ही राइट करिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये तो 2 आउट हो चुका है ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई 2। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, जैसा कि आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है दोनों टर्म पे ऑपरेट कर दिया गया। अब देखिए 1/2, अब यहाँ पे जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, जिसमें हम एक फंक्शन लिखा है एक्स है, दूसरा फंक्शन बी है, फर्स्ट सेकंड किसी को ले सकते हैं, उसका लेवल और फॉलो करेगा। इसमें जैसे रखते हैं ये फंक्शन को इनटू डालिए, इसको इनटू डालिए, तो अब हम डी बाई डी एक्स किसको लगाते हैं, इसको मतलब ए स्क्वायर इसको ऑपरेट करेंगे प्लस अब हम इसको इनटू रखते हैं तो डी बाई डी एक्स एक्स पे करेंगे जो कि 1 होगा, नेक्स्ट टाइम राइट करेंगे। ये देखिए कंपोजिट फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स नहीं साइन इनवर्स एक्स बाई है, तो साइन इनवर्स एक्स वाले रूट से करेंगे पहले इसको 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर ये एक्स के पास रुक जाते हैं डी बाई डी एक्स बाई ठीक है आगे। अब यहाँ पे स्टॉप है, इसको समझ रहे ना, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ये है, तो पहले साइन इनवर्स के रूट से होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स के प्लस में एक्स बाई इसका स्क्वायर हो गया। फिर एक्स नहीं है कि रुका जाए, तो फिर ये तो अगेन फंक्शन है एक्स का, तो डी बाई डी एक्स का एक्स बाई ए किया गया। अब देखिए 1/2 एक्स, तो पहले पावर से करिए 1/2 इसकी पावर, देखिए पावर कम करेंगे तो -1/2 नीचे करेंगे प्लस 1/2 हो जाएगा, उसको हम रूट लिखते हैं। अब ये इस स्टेप में जिसको डाउट होगी वो समझ लेंगे। ये तो हुआ मेरा पावर रूट से। फिर डी बाई डी एक्स हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम इसको आपको पहले ही यहाँ डिस्क्राइब कर दें, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा, पहले पावर रूट से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए करेंगे, तो 1/2 देखिए -1/2 इसको राइट कर देंगे नीचे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका 1/,
एक। तो हम स्टेप को डायरेक्टली वहां पे राइट कर देते हैं, अपने स्टेप लागू हो जाता है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से ये हमारा ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 0 माइनस 2x राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट किए हैं 1/2 दिस, और ये हो गया आपका 0 माइनस 2x, ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस यहाँ पे है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 हो गया। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ये हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा आपका ए एलसीएम वाला होगा, और एक्स बाई ए का 1/e कैंसिल होगा। यहाँ से समझ लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई ये ऊपर जाएगा, उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब देखिएगा कि ये जो 2 है वो इससे कैंसिल कर देगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, ये देखिए एक्स और माइनस एक्स, जो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस हम इस टर्म को यहाँ पे राइट कर देते हैं ए स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे इसको देख लीजिए, दिस इज एल प्लस इज इक्वल टू 1/2। अगर इन दोनों टर्म्स को इंक्लूड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई दिस हो जाएगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस नेक्स्ट आपका जो टर्म है उसको सेम राइट कर दीजिए। अब ये इससे काटेंगे तो रूट टर्म होगा आपका 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको 1/2 ये हो गया आपका 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो स्टूडेंट्स जैसे डिफरेंशिएशन आपके लिए प्रूव हो गया है। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस। देखिए क्लास 12 स्टूडेंट्स एक बात आपको क्लियर कर दें कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन की प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होंगे, ये हर क्वेश्चन में ऑपरेट किए जाएंगे। ये एक प्रोसेस था जिसको हम अपने कई वीडियो के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास किए हैं, आपको समझाने का प्रयास किया। ये कैलकुलस आपका इंटरमीडिएट सिलेबस में 50% से ज़्यादा है, ये तो 50% से ज़्यादा मान लीजिए आपका 80 में 40 मार्क्स कैलकुलस आना है। अभी हम कैलकुलस की स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, मात्र 10% सिलेबस को कवर कर रहे हैं। 100% कैलकुलस में 10% सिलेबस कैलकुलस का अभी तक कवर हुआ है, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। उसको ध्यान में रखते हुए हम हर क्वेश्चन नहीं टच कर पाएंगे, हम जो इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है वही डिस्कस कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रयास करिए। सो नेक्स्ट हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि अब जो हम टीच करेंगे उसमें जो आपके ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन है वो यूज किए जाएंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से जो रिलेटेड है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। खास करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो रिजल्ट है वो आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ तो आप सोच नहीं पाएंगे, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हम डिफरेंशिएशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब उसके फॉर्म को चेंज करेंगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक